हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की जो परीक्षा की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बीपीएससी के द्वारा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में जो नए बड़े बदलाव किए गए हैं उसको देखेंगे, जैसे कि निगेटिव मार्किंग का होना, ऑप्शनल पेपर का एमसीक्यू हो जाना और क्वालिफाइंग नेचर का हो जाना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए ताकि जो नए बदलाव हुए हैं वो आप समझ सकें कि क्या क्या बदलाव हुए हैं परीक्षा पैटर्न पर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये बीपीएससी के साइट से ही डाउनलोड की गई इंफॉर्मेशन है कि जो बीपीएससी है वो आपके प्रीलिम्स की परीक्षा में 150 क्वेश्चन पूछेगा, 150 क्वेश्चंस, और प्रति प्रश्न पर निगेटिव मार्किंग जो है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको उसके लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस पर 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस मार्किंग में चला जाएगा। ठीक है, तो -1/4 जो है वो एप्लीकेबल किया गया है फॉर रॉन्ग आंसर। गलत आंसर अगर आप टिक करते हैं, गलत आंसर अगर आप देते हैं तो उसके लिए 0.25 मार्क्स जो है वो आपका कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किया गया है 1/4 यानी कि 1/4 और 0.25 अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा। आपका दूसरा पॉइंट है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के लिए 1 से अधिक उत्तर दिए जाते हैं तो उसे भी गलत उत्तर मानते हुए 1/4 या 0.25 अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप कभी कभी गलती से कुछ जानते हुए भी गलत आंसर टिक कर देते हैं और उसके बाद फिर आप 2 ऑप्शन उसमें रंग कर आ जाते हैं ओएमआर शीट पर। तो अगर आप 2 आंसर को टिक करते हैं तब भी जो है वो आंसर गलत माना जाएगा और उसके लिए भी दंड स्वरूप 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर अंकित नहीं करते हुए खाली छोड़ने की स्थिति में अंक घटाने का दंड देय नहीं होगा। यानी कि जो उत्तर आपको ना आता हो और आप उसको खाली छोड़ देते हैं तो उसके लिए कोई भी अंक नहीं घटाया जाएगा। ये तो हो गई जो प्रारंभिक परीक्षा में जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मुख्य परीक्षा में जो वैकल्पिक विषय होता है ये एमसीक्यू बेस्ड हो गया है, एमसीक्यू पर आधारित हो गया है। यह 100 अंक का होगा। जो परीक्षा की अवधि है वो 3 घंटे की होगी, परंतु ये जो वैकल्पिक विषय है ये क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है। यानी कि सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप इस वैकल्पिक विषय में जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप इंटरव्यू के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। यानी कि वैकल्पिक विषय जो है वो बीच में मतलब कि प्रोहिबिशन आपके लिए नहीं बनेगा, और ये एमसीक्यू आधारित हो गया है और ये क्वालिफाइंग नेचर हो गया है। और ये सामान्य हिंदी की परीक्षा है, सामान्य हिंदी का जो पेपर है ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं कि परीक्षा में वैकल्पिक विषय के स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगी परीक्षा की संरचना में संशोधन किया गया है। अब ये क्यों किया गया है उसका ये आधार माना है बीपीएससी ने कि कई बार क्या होता है कि किसी पेपर में जो मार्क्स है वो ज़्यादा आते हैं वैकल्पिक विषय में, किसी में कम आते हैं। तो इस तरह की जो घटना होती है तो उससे जो नॉर्मलाइजेशन है, जो स्केलिंग प्रक्रिया होती है उसमें दिक्कत आती है। उसी के समाधान हेतु जो वैकल्पिक विषय को एमसीक्यू आधारित कर दिया गया है। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं कि सामान्य हिंदी ये भी क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, और वैकल्पिक विषय भी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो सामान्य हिंदी में 30% प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कितना मार्क्स चाहिए मिनिमम, तो 30% चाहिए। किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। यानी कि आप इसको जब क्वालिफाई करते हैं सामान्य हिंदी की परीक्षा को, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का, आप इसमें कितना नंबर ले आते हैं, अधिकतम से अधिकतम नंबर भी ले आते हैं, तो वो इसमें जो है वो आपका नहीं जुड़ने वाला है। तो ये जो है क्वालिफाइंग का नेचर है, ये इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। ये मेधा निर्धारण के लिए इसके मार्क्स जो है वो गिनती नहीं की जाएगी, गणना नहीं की जाएगी। इसी प्रकार वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। और यही चीज़ जो है वैकल्पिक विषय पर भी लागू होता है। इसमें भी आप कितना अधिकतम मार्क्स लेके आते हैं ये मायने नहीं रखता है, ये भी क्वालिफाई आप कर जाते हैं, बस उतना काफ़ी है। यानी मतलब कि मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ जो है इसकी गणना, इसके मार्क्स की भी गणना जो है वो नहीं की जाएगी। सामान्य हिंदी और वैकल्पिक विषय की जो है मेधा निर्धारण के लिए गणना नहीं की जाएगी, ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आप इसको अगर क्वालिफाई कर लेते हैं इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पे कहता है कि ध्यातव्य रहे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा, सिर्फ एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। और संप्रति उक्त वैकल्पिक विषय में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 22/1/2021 के द्वारा सामान्य वर्ग के लिए देखिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए जो है वो 32% जो है निर्धारित है। इतना न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना क्या होगा, अनिवार्य होगा। किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना क्या है, वो नहीं की जाएगी। ठीक है, आपने देख लिया कि सामान्य हिंदी में कितने प्रतिशत लाने की मार्क्स लाने की आवश्यकता है। फिर वैकल्पिक विषय में आप किस श्रेणी में आते हैं, सामान्य श्रेणी में आते हैं, अत्यंत पिछड़ा श्रेणी में आते हैं या पिछड़ा वर्ग में आते हैं, तो इस अनुसार जो है इतने कट ऑफ मतलब इतने मार्क्स जो है वो आपको लाने की आवश्यकता होगी क्वालिफाई करने के लिए इस पेपर को। ठीक है, अब जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 30/12 तक ना बढ़ा करके बल्कि 10 जनवरी तक कर दी गई है। तो आप 10 जनवरी 2022 तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, जो नए बड़े बदलाव किए गए हैं ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी PCS से जो रिलेटेड हैं, स्टेट PCS और UPSC से जितने भी रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस होंगी वो आपको प्राप्त होती जाएंगी। धन्यवाद।